नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लास में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे जो कि बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी टीआरई फोर्थ में 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने इस सेट में पहला क्वेश्चन। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में दे चुका हूँ ज्योग्राफी के, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन दोस्तों है दिगंतर दिगंतर का अर्थ क्या है दोस्तों? दिगंतर का अर्थ क्या है दोस्तों? दिशाओं के अंत में, अगला आपका दिशाओं के अंतर में, या सभी दिशाओं में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, उत्तर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? गेस करिए, आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो सकता है? तो दिगंतर का अर्थ दोस्तों होता है, ये आपका दोस्तों होता है सभी दिशाओं में। क्या होता है? सभी दिशाओं में। ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, धरती से आकाश तक पताका फहराने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? धरती से आकाश तक पताका फहराने का अर्थ क्या होता है? तो बताइए दोस्तों, उत्तर आपका दोस्तों क्या सही हो जाएगा? ऊंचा झंडा, या बहुत बड़ी सफलता मिलना, या बड़ा झंडा, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आपका उत्तर दोस्तों हो जाएगा इसका? बात हो रही है यहाँ पे प्यारे दोस्तों पताका फहराना। तो पताका फहराने का जो अर्थ आपका दोस्तों होता है वो दोस्तों आपका हो जाएगा बहुत बड़ी सफलता मिलना। इसका उत्तर ये होगा बहुत बड़ी सफलता मिलना। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बीपीएससी टीआरई फोर्थ में जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आए हुए हैं उसी के अनुसार है। आप लोग बहुत अच्छे से देखिए और गेस करिए कि कितने उत्तर आप सही कर सकते हैं इस सेट में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को उसकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों? रसमर्थी पर, या कुरुक्षेत्र पर, या उर्वशी पर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, उत्तर दोस्तों का क्या सही हो जाएगा? तो प्यारे दोस्तों उत्तर आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3 का गेस करिए। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो आपका प्यारे दोस्तों है, अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास महाकवि सूरदास पर आधारित है? तो बताइए कौन सा दोस्तों है? बूंद और समुद्र, खंजन नयन, या अमृत और विष, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए आपका उत्तर क्या सही हो जाएगा दोस्तों? आपका जो उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा, गेस करिए। 4 का उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों खंजन नयन। खंजन नयन पर जो उपन्यास पर सूरदास को, या अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास था, वो कौन सा था? खंजन नयन था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास मानस का हंस में तुलसीदास की जीवन गाथा को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत किया था उसी क्रम में उपन्यास खंजन नयन में महाकवि सूरदास की जीवन गाथा का दोस्तों वर्णन है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो बताइए कौन सा हो जाएगा आपका? हाथ पैर में चोट लगना, या सूजन आ जाना, या घबरा जाना, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं।
बताइए दोस्तों, आपका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो दोस्तों उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा, हाथ पैर फूल जाने का मतलब दोस्तों होता है कि घबरा जाना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि पुरुष किंतु नारी एक दूसरे के पूरक हैं। बताइए तो इसमें त्रुटि कौन सा है? इसमें 6 का क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा दोस्तों? इसमें दोस्तों आपका जो सही है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, पुरुष किंतु नारी। ये आपका दोस्तों जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो ये इसी में जो है त्रुटि नहीं है और बाकी सब में त्रुटि है। अगर देखें तो किंतु का प्रयोग हमेशा दो विपरीत कथनों को जोड़ने के लिए करते हैं। इस कथन में विपरीत कथन नहीं है, इसलिए किंतु को और में बदल देना चाहिए। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। प्रधानमंत्री, या आपका प्रधानमंत्री ऐसे लिखा जाता है, या दोस्तों आपका ऐसे लिखा जाता है, या ऐसे। तो बताइए इसमें कौन सा उत्तर दोस्तों सही हो जाएगा? तो ये आपका प्यारे दोस्तों उत्तर सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उत्तर जो क्या होगा? मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो कठोर, आवश्यक, साधारण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए। तो उत्तर आपका सही हो जाएगा, मेरा मित्र जरूरी काम में व्यस्त है। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा आवश्यक। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा, क्योंकि जरूरी शब्द को उसके विपरीत समानार्थी शब्द से प्रतिस्थापित किया जाता है, और जरूरी का समानार्थी जो है आपका पर्यायवाची है, वो क्या है आपका? आवश्यक। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों भी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला, रिक्त स्थानों को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। मुझे नैना पर चोरी का क्या है? संदेह है, या अपमान है, या गर्व है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही जाएगा कि चोरी का संदेह है। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला, लड़का आया इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भूत, या फिर आपका सामान्य भविष्य, या अपूर्ण वर्तमान, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं। बताइए दोस्तों। तो अगर बात करें कौन सा बोध हो रहा है, तो आपका सामान्य भविष्य काल का दोस्तों बोध हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपका जो काल क्रिया का रूप है, जिसमें उनके होने अथवा करने के समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध दोस्तों होता है। इसके अलावा जिससे क्रिया के कार्य की समाप्ति का बोध दोस्तों होता है, उसे भूतकाल दोस्तों कहते हैं। और भूतकाल के आपके दोस्तों 6 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत या अपूर्ण भूत, या संदिग्ध भूत, या हेतुमद हेतु भूत। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा अन्य फैक्ट मैंने आपको बताया। चलिए तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों हो जाएगा,
ममता गाती है इस वाक्य में क्रिया किस काल का दोस्तों बोध करा रही है? बताइए, सामान्य भविष्यत या अपूर्ण वर्तमान या सामान्य वर्तमान या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से दोस्तों कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा? तो ये जो ममता गाती है ये आपका सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। और अगर बात करें कि वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं वर्तमान काल के? वर्तमान काल के आपके 6 भेद होते हैं। पहला आपका होता है सामान्य वर्तमान काल दोस्तों, और अगला आपका दोस्तों होता है तत्कालीन या वर्तमान काल, अगला आपका होता है दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल, अगला संदिग्ध वर्तमान काल, अगला संभाव्य वर्तमान काल, अगला हेतु वर्तमान काल दोस्तों होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? दानी, दात्री, दत्राणी या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? बताइए पहले दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो उत्तर आपका दोस्तों सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी, दात्री। दाता का दोस्तों स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका दात्री हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण दोस्तों कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, या सीता बाजार जाती है, या वह कोलकाता जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा? सॉरी एक मिनट। बताइए तो इसका उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा? तो इसका उत्तर आपका दात्री दोस्तों सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला, इनमें से वर्तमान सामान्य काल का उदाहरण कौन सा है? रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, या दोस्तों आपका सीता बाजार जाती है, या फिर वह कोलकाता जाता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए तो आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? उत्तर आपका हो जाएगा कि वह कोलकाता जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी सही हो जाएगा। क्योंकि सामान्य वर्तमान काल क्रिया का वह रूप जिसमें वह पता चलता है कि क्रिया क्या है आपका सामान्य काल में हो रही है, और क्रिया का वह रूप जिसमें वर्तमान काल में कार्य को पूर्ण सिद्धि का दोस्तों बोध होता है, उसे दोस्तों क्या कहते हैं? पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसके अलावा क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चलता है कि क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, उसे तत्कालीन वर्तमान काल दोस्तों कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मोहन एक शालीन लड़का है, इस वाक्य में शालीन शब्द का क्या है? परिणामवाचक विशेषण, या संख्यावाचक विशेषण, या गुणवाचक विशेषण, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? तो आपका उत्तर हो जाएगा यहां मोहन एक शालीन लड़का है। शालीन का बात की जा रही है, नहीं शालीनता क्या है? गुण है। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि अर्थ की दृष्टि से क्रिया विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक क्रिया विशेषण से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति आदि का ज्ञान दोस्तों होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? राजीव दोस्तों, या फिर आपका जलद, या उत्पल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों बताइए तो कमल का जो पर्यायवाची है वो
कौन सा हो सकता है, आप लोग गेस करिए। तो जो आपका कमल का जो पर्यायवाची होता है या इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका ई दोस्तों इसका सही हो जाएगा। क्यों? कमल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? वो आपका अरविंद होता है, शतदल होता है, अंबुज होता है, सरसिज या पुष्कर या पंकज, नीरज, बहुत सारे इस तरह के होते हैं जो कि इसमें से वो नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाचक है सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, या रामचरितमानस ग्रंथ तुलसी द्वारा लिखा गया है, या वृद्ध आश्रम से बैठ नहीं सकता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 6 का उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? सर्दियों में रोज नहाया नहीं जाता है, यही आपका भाववाचक दोस्तों है, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका सही हो जाएगा। क्योंकि भाववाचक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें यह ज्ञात होता है कि क्रियाओं में ना तो कर्ता की प्रधानता होती है और ना ही कर्म की, केवल भाव प्रधान है, और कर्म केवल सकर्मक क्रिया हो, कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रिया में होता है और भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया में होता है। चलिए अगला देखते हैं। ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही हो जाएगा 7 का। और इसमें अगर देखें, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बढ़ते बदले होता है उसे दोस्तों क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? सर्वनाम बोलते हैं। और सर्वनाम आपके होते कितने हैं? ये आपके 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम, और निजवाचक सर्वनाम। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी दोस्तों सही जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। चलिए अगला, बेस्ट का विलोम शब्द है प्राची, या समष्ट, या सृष्ट, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो आपका हो जाएगा बेस्ट का विलोम आपका समष्टि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का पर्यायवाची है? आलिंद, आलिनी, अनिल, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो आपका जो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों? वो आपको आलिनी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा प्रतीची शब्द प्राची का विपरीत क्या है? प्राची जो शब्द होता है, एक और शब्द प्राची, प्रतीची जो होता है वो प्राची का विपरीत होता है, और सृष्टि का जो विलोम होता है वो आपका प्रलय होता है प्यारे दोस्तों। अगला है, सीता नहीं पढ़ती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? सीता नहीं पढ़ती है दोस्तों, तो नहीं पढ़ती है, इसका जो है आपका प्रकार क्या है? बताइए। ये आपका हो जाएगा कृतवाच्य, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे चुका हूं ज्योग्राफी के, अगर आप लोग ना देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये आपका सेट बीपीएससी के लिए, टीआरई फोर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरे का उसको फायदा मिल सके। धन्यवाद।